दोस्तों, प्रेमी जोड़ों के प्रेम प्रसंग की कहानियां तो आपने सुनी होंगी कि प्रेमी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया और प्रेमी प्रेमिका पकड़े गए। ऐसी खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक ताज्जुब करने वाली खबर आज मैं लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरजे पटेल और एक ऐसी क्राइम की घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तलों की जमीन खसक जाएगी। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए घटना की तरफ। बुद्ध विलास एक ऐसा व्यक्ति था, हट्टा कट्टा नौजवान, जिसके एक बेटा था और पति पत्नी और एक बेटा। तीनों लोग अच्छा खासा काम करता था, गरीब थे, मजदूरी करके खाता पीता था। तीनों का अच्छी फैमिली चल रही थी। अचानक से एक दिन होता क्या है, उसकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। बच्चा करीब उसका 15 वर्ष का हो जाता है और पत्नी की डेथ हो जाती है। और दूसरा, ना बेटी होती है, खाली एक लड़का होता है उसके, जिसका नाम होता है कालका। अब बुद्ध विलास पत्नी के जाने के बाद बहुत परेशान रहने लगा। उधर काम भी नहीं कर पाता था, खाना बनाना पड़ता था सुबह से। घर में खाना बनाने वाला एक पत्नी थी, तो उसकी भी डेथ हो चुकी थी। अब जब बुद्ध विलास काफ़ी परेशान रहने लगा था, तो पड़ोसी उससे कहने लगे थे कि बुद्ध विलास, तुम एक काम करो, तुम अपने बच्चे की शादी कर लो, तो ताकि तुम्हारे खाना बनाने वाली एक बहू आ जाएगी, तो तुम काम भी कर पाओगे और अच्छा जीवन चलने लगेगा फिर से। तो बुद्ध विलास सोचता है कि ये बात तो सही है और बच्चे का विवाह एक दिन करना ही है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चे का विवाह अभी ही कर लूँ। तो बुद्ध विलास भी ढूंढने लगता है अपने बच्चे के लिए एक बहू। और पास के ही गांव में एक हरदोली गांव होता है, वहाँ एक लड़की उसको मिल जाती है और लड़की लड़का पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। लड़की की उम्र करीब 22 वर्ष की होती है और लड़का करीब 16 वर्ष का हो जाता है, कालका, जिसके साथ उस लड़की की शादी हुई थी। उस लड़की का नाम काजल होता है और नए ज़माने की लड़की थी। अब जब दोनों की शादी होकर घर आते हैं, दोनों विदाई के बाद जैसे ही घर आते हैं, जब उनकी सुहाग रात आती है, तो सुहाग रात के दिन उसका बच्चा अभी नाबालिग था। तो नाबालिग होने के कारण वो बालक अभी नादान था, इसलिए सुहाग रात में वो फेल हो जाता है। अब उसकी पत्नी काजल, जिससे उसकी शादी होकर आई थी, पति नाबालिग होने के कारण काफ़ी टेंशन में रहने लगी। उसने जो ख्वाब सजाए थे, वो ख्वाब पूरे होने उसको बड़ी मुश्किल समझ में आने लगे। पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी। अब ससुर तो बाहर के काम देखा करता था। अब उसको घर के अंदर का अंदाज़ा नहीं था कि बहू आखिर खुश है या नाराज़ है। धीरे धीरे यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन बहू बाहर आंगन में नहा रही थी। अचानक से ससुर का आना होता है, तो बहू को खुले कपड़ों में देख लेता है और बहू भी देख लेती है कि ससुर ने मुझे नहाते हुए देख लिया है। तो दोनों, जैसे ही दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हैं। बुद्ध विलास अभी नौजवान हट्टा कट्टा युवक था। उसकी पत्नी खाली मर चुकी थी, इस वजह से उसने अपने बच्चे की शादी की थी, क्योंकि वो अभी शादी के लायक था नहीं। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। बहू खाना बनाती और ससुर के पास खाना लेकर जाती, तो जैसे हाथ वाथ ससुर जानबूझकर टच करने लगा। धीरे धीरे दोनों में आकर्षण पैदा होने लगा और बहू भी ससुर के प्रति आकर्षित होती चली गई। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। अब बहू को जो बाहर ढूंढना था, जो पति से प्रेम नहीं मिल रहा था, वो आजकल अब ससुर से उसकी नज़रें लड़ चुकी थी। ससुर से वो उम्मीद लगा चुकी थी कि शायद यहाँ से मेरी हवस शांत हो जाए, मेरी प्यासी जवानी, शायद मुझे कोई घर में ही पानी पिला दे। एक दिन होता क्या है, शाम का वक्त होता है, लड़का बाहर चला जाता तो लड़कों के साथ खेलता रहता और ससुर घर में अकेला लेटा हुआ था। पत्नी पत्नी खाना बना रही थी। खाना बन जाता है, शाम हो जाती है, लड़का अभी भी बाहर खेल रहा होता है और बहू खाना परोस कर लाती है ससुर के पास। तो जैसे ही खाना परोस कर लाती है
और खाना थाली ससुर को देती है तो उसका पल्लू सीने से नीचे उतर जाता है, तो उसकी ऊंची छतिया जब सामने आती है अपने ससुर के, तब ससुर का दिमाग बौखला सा जाता है, क्योंकि वो जवान था और जवानी के उस चरम मोड़ पर था जिससे रहा नहीं जाता। और दोनों ससुर ने बहू का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते पकड़ते दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। अब दोनों में अवैध संबंध बन चुका, दोनों एक दूसरे को चूमने चाटने लगते हैं। अब वहाँ से चूमते चामते सीधे बेडरूम पहुँच जाते हैं और आज ससुर ने बहू के साथ वो कारनामा कर दिखाया जो एक पिता को नहीं करना चाहिए था। यह दोस्तों दोनों में अवैध संबंध बन गए। अब काजल भी बहुत खुश रहने लगी, क्योंकि उसको अपने पति से वो सुख नहीं मिल पाता था जो ससुर से मिलने लगा। ससुर जवान था, हट्टा कट्टा, जैसे ही अपनी बाहों में अपनी बहू को भरता तो बहू का पूरा बदन चूर चूर हो जाता। बहू खुश रहने लगी और अपने ससुर से रोजाना मुंह काला कराने लगी। करीब 1 साल गुजर गया। दोनों के अवैध संबंध के चलते घर के ही अंदर ऐसा खेला खेला जा रहा था जिस खेल से बेटा वाकिफ ही नहीं था। करीब 1 साल जब गुजर गए तब उनको आभास हुआ कि शायद हम दोनों गलत कर रहे हैं, और इस गलती का अगर हमारे पास पड़ोस और हमारे एरिए के पड़ोसियों को अगर पता चलेगा तो काफ़ी बदनामी होगी। तो इस बदनामी के डर से पहले उसने एक प्लान बनाया, दोनों ने, बहू और ससुर ने। पहले उसने कहा कि तुम घर से बाहर चली जाओ, तो बहू कुछ दिन के लिए घर से लापता हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद बाप भी बेटे से कहता है कि बेटा मैं कुछ कमाने के लिए जा रहा हूँ और तुम घर का ख्याल रखना, अपने लिए खाना बना लेना। और क्योंकि बेटा इतना दिमागदार नहीं था और बहू भी जा चुकी थी, उसने बता दिया था कि बहू तो भाग गई तुम्हारी नादानियों के कारण, और ऐसी अफवाह फैला दी गई कि उसकी बहू घर से भाग गई। कुछ दिन बाद ससुर भी घर से भाग गया, ये कहकर कि मैं कमाने जा रहा हूँ, और जाकर दोनों एक चंदौसी नाम का शहर था जो बदायूं जिले में ही पड़ रहा था, वहाँ दोनों रहने लगे। और वहीं काम करने लगा वो चंदौसी में, और काम करके दोनों रहने लगे। दोनों ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली और कोर्ट मैरिज विवाह कर लिया, दोनों एक साथ रहने लगे। अब दोनों के रंगरलिया मनाते रहते दोनों सास ससुर। अब वहाँ उनको कोई सास ससुर नहीं जानता था, दोनों पति पत्नी के नाम से जाने लगे। काजल भी खुश रहने लगी। अब उनको धीरे धीरे एक बच्चा हो गया। अब बच्चा उसका करीब 2-3 साल हो गया। अब जब उधर जब कालका 17-18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, उसने देखा कि आज तक 2-3 साल हो गए मेरे पिताजी नहीं आए, मेरी पत्नी भी भाग गई। तब उसने धीरे धीरे खोजबीन शुरू की। पहले अपने पिता की भी खोज करता रहा, अपनी पत्नी की भी खोज करता रहा। वो अपने ससुराल गया, ससुराल में पता किया तो वहाँ भी नहीं उसे कुछ जानकारी मिली। अब कुछ दिन बाद उसे पता चला कि एक चंदौसी गांव है जहाँ पर उसके बाप और उसकी पत्नी दोनों साथ में रहते हैं। जब उसको पता चला तो वो सीधे जाकर थाने में, वहीं बदायूं जिले में जहाँ वो रहा करता था, बरहमपुर में, उसी क्षेत्र के एक थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाता है और उनसे बताता है कि मेरा पिता और मेरी पत्नी के साथ में चंदौसी गांव में दोनों रह रहे हैं। तो जब पुलिस उस लड़के को साथ में लेकर कालका को, और पुलिस की एक टीम पहुंचती है दोनों चंदौसी गांव, तब दोनों को शाम के वक्त साथ में ही पकड़ लिया जाता है, जो साथ में ससुर और बहू रहा करते थे। और जब पकड़कर थाने लाती है पुलिस तो उनसे पूछताछ पुलिस करती है, तो वो लड़की कहती है कि साहब जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरा पति नाबालिग था, इसमें वो शक्ति नहीं थी जो मेरी हवस मिटा सके, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और ससुर मेरे जवान थे, आज मेरे एक बच्चा भी है हम दोनों के, तो
तो पुलिस वाले जब ये सब पूरा वाकया सुनते हैं तो उन दोनों को छोड़ देते हैं और पति पत्नी का दर्जा दे देते हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब बेटा अंदर से बहुत आग बबूला था, वो अपने क्रोध को छिपाए बैठा था। उसने मन में ठान लिया था कि मैं इन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। बाप के नाम से वो बहुत चिढ़ने लगा था, उसे नफरत होने लगी थी अपने बाप से। अब क्योंकि उसको पता चल गया था कि कहाँ रहते हैं दोनों लोग, एक दिन वो रात में प्लान बनाता है और एक चोरी का रिवॉल्वर खरीद कर लाता है और निकल पड़ता है उसी चंदौसी गांव के लिए। और जाकर चुपचाप रात में पहुंचता है और घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। फायरिंग में दोनों पति पत्नी जो सास ससुर थे, बहू ससुर थे, मारे जाते हैं। जब मारे जाते हैं तो वहाँ रात में ही हड़कंप मच जाता है, सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और उनको लगता है कि गांव में बदमाश घुस आए हैं। चीख पुकार सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और पुलिस फोर्स आ जाता है। किसी ने वहीं पुलिस को भी बुला लिया था, तो पूरी पुलिस की रात में ही टीम आ जाती है। जब सुबह होती है तो 2 लाशें वहाँ से निकाली जाती हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती हैं। पूरी छानबीन की जाती है, तब उनके मैटर के बारे में पता चलता है तो सीधे पुलिस उनके बेटे कालका से ही संपर्क करती। तो जैसे ही उस गांव बरहमपुर में पुलिस आती है तो देखती है लड़का उनका कालका, जो पहले लड़का था अब बेटा बन चुका था, अब वो गायब था। किसी तरह से उसको बदायूं के रेलवे स्टेशन में उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़कर थाने लाया जाता है। तो जैसे ही कुछ कड़ा बर्ताव करते हैं पुलिस वाले, तब वो पूरा जुर्म अपना कबूल कर लेता है और बताता है कि ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी पत्नी है। मेरे पिताजी और मेरी पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। और ये पूरी स्टोरी अपनी वो जब बयां करता है तब पूरा देश सुनकर दंग रह जाता है कि एक बाप और बेटी जैसे रिश्ते को इस बूढ़े बाप ने तार तार किया है। इनको यही सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरी आप सबको अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो मेरा हौसला टूट जाता है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।